नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सिटी जंक्शन न्यूज। मैं प्राप्ति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों की प्रायोजक है गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है बुद्धि सेल्स कॉर्पोरेशन, मनचाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन, घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। बुद्धि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सह प्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक, त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। गुलजारपुरा में दो गुटों के बीच पथराव की हुई घटना। चलते फिरते कोविड सेंटरों पर की जा रही है नागरिकों की जांच। 2 लाख के रेमडेसिविर इंजेक्शन FDA के कब्जे में। और विश्व मलेरिया दिवस पर देश को मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य। अब समाचार विस्तार से। डाबकी रोड पुलिस स्टेशन की हद में आने वाले गुलजारपुरा में बिजली बंद करने को लेकर 2 गुटों में रात के लगभग 2:30 बजे के करीब जमकर पथराव हुआ। SDPO सचिन कदम और डाबकी रोड के थानेदार विजय नाफड़ी, जुना शहर के API सुजीत कामले, साथ में DB पाठक और RCB सहित भारी संख्या में पुलिस बल ने पहुंचकर मोर्चा संभाला। इस मामले में 10 से 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस घटना की वजह से परिसर में कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी, लेकिन फिलहाल परिसर में शांति है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए प्रशासन, पुलिस प्रशासन सभी अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं। शहर में नागरिकों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। मनपा प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मिलकर अब जो बेवजह घूम रहे हैं, साथ ही साथ जिन लोगों का कोविड टेस्ट नहीं हुआ है, उनके लिए अब रास्तों पर ही कोविड जांच शुरू कर दी है। मनपा द्वारा कार्यान्वित की गई 4 बसें जिसमें कोविड सेंटर चलाया जा रहा है, उन्हीं में नागरिकों की कोविड जांच की जा रही है और हाथों हाथ उन्हें रिपोर्ट दिया जा रहा है। इस तरह प्रयास के चलते कोरोना संक्रमण रोकने में कहीं ना कहीं ये योजना कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि शहर में कई ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव है, उन्हें पता ही नहीं है, या तो फिर पॉजिटिव होने के बावजूद भी बिना वजह वो शहरों में घूम रहे हैं। इस तरह उन पर अंकुश भी लग सकता है। नागपुर की दवा विक्रेता एजेंसी ने गलत पता डालकर रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति कर दी थी। मेडिकल संचालक द्वारा इंजेक्शन न मंगवाए जाने से उन्होंने 2,16,000 रुपए का इंजेक्शन अन्न व औषधि विभाग के अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया। इतने बड़े पैमाने पर इंजेक्शन आने के कारण दिन भर जिला प्रशासन तथा संबंधित विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया था। नागपुर की दवा विक्रेता कंपनी ने मांग के आधार पर 90 रेमडेसिविर इंजेक्शन से भरा बॉक्स बालाजी मेडिकल नाम डालकर अकोला रवाना कर दिया। उक्त बॉक्स को लेकर जब कुरियर एजेंसी का कर्मचारी गोरक्षण मार्ग पर पहुंचा, तब मेडिकल संचालक ने बताया कि ये इंजेक्शन उन्होंने नहीं मंगवाया है, जिससे कर्मचारी ये बॉक्स लेकर दुर्गा चौक पर स्थित बालाजी मेडिकल दुकान पर पहुंचा। लेकिन दुकान संचालक ने बताया कि उन्होंने इस तरह का इंजेक्शन ऑर्डर नहीं किया है, जिससे कंपनी के कर्मचारी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। इसलिए उसने अपने परिचित के कुछ लोगों से संपर्क कर उन्हें इस घटना से अवगत कराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी अन्न व औषधि विभाग के कार्यालय पहुंचकर उक्त इंजेक्शन संबंधी अधिकारी को सौंप दिए। इस संदर्भ में FDA के अधिकारी ने नागपुर के दवा विक्रेता से संपर्क कर जांच करने पर उन्हें बताया गया कि इंजेक्शन गलती से अकोला भेजा गया है। कंपनी की लापरवाही के कारण अकोला के अधिकारियों तथा प्रशासन में हड़कंप जरूर मच गया था। केंद्र सरकार ने 2030 तक राज्य को मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है और 2025 तक महाराष्ट्र सरकार ने तदनुसार वर्ष 2022 तक अकोला डिवीजन के सभी 5 जिलों को मलेरिया मुक्त बनाने का निर्णय लिया गया है।
मलेरिया विभाग उन्मूलन की दिशा में एक सफल पथ पर है। मलेरिया विभाग के सहायक संचालक डॉक्टर कमलेश आर भंडारी ने विश्व मलेरिया दिन के उपलक्ष्य में ये जानकारी दी। पिछले कई वर्षों से अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, वाशिम और यवतमाल जैसे सभी 5 जिलों में मलेरिया पर अंकुश लगाने में स्वास्थ्य विभाग बहुत सफल रहा। डॉक्टर भंडारी ने कहा कि मलेरिया पर नियंत्रण करने के लिए युद्ध स्तर पर एहतियाती कदम उठाए गए हैं, जिसके साथ ही 2022 तक अकोला डिवीजन के सभी 5 जिलों को मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य पटरी पर है। 2016 के बाद से सभी 5 जिलों में मलेरिया के मामले में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जिसमें मलेरिया का प्रकोप नहीं रहा और मलेरिया के कारण किसी की भी मौत नहीं हुई। इसके लिए नागरिकों की भागीदारी भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। ब्लड सैंपल के जरिए मलेरिया के मरीज का पता लगाया जाता है। विभाग ने 2016 से 2019 तक हर साल 20 लाख से अधिक रक्त नमूने इकट्ठा किए थे। कोरोना की वजह से इस पर प्रभाव गिरा और केवल 12 लाख ही नमूने लिए गए। वहीं मार्च 2021 तक विभाग ने 3 लाख से अधिक रक्त नमूने इकट्ठा किए। पिछले 10 वर्षों में स्वास्थ्य प्रणाली अकोला जिले में मलेरिया रोगियों की संख्या में लगातार गिरावट को बनाए रखने में सक्षम हुई है। 2011 में जिले में 240 मरीज मिले थे, 2012 में 218 का निदान किया गया और 2013 में रोगियों की संख्या घटकर केवल 149 हो गई। 2014 में रोगियों की संख्या फिर से बढ़कर 196 हुई। 2015 में ये जिले में 179, 2016 में मरीजों की संख्या घटकर 92 रह गई। 2017 में रोगियों की संख्या केवल 53 तक पहुंच गई। 2018 में मलेरिया को नियंत्रित करने में मिली सफलता के परिणाम स्वरूप जिले में केवल 36 ही मरीज पाए गए। वर्ष 2019 में भी जिले में लगभग 28 संवेदनशील गांवों में जिला मलेरिया विभाग द्वारा कार्यान्वित विभिन्न उपचारात्मक योजनाओं के तहत इस वर्ष जिले में केवल 11 ही मलेरिया के रोगी पाए गए। नमस्कार। 25 एप्रिल 2021 हे आपण जागतिक मलेरिया दिवस म्हणून साजरा करतो आहे। जागतिक मलेरिया दिवस यासाठी की आपण दरवर्षी आपल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र आणि उपजिल्हा रुग्णालय आणि ग्रामीण रुग्णालयाच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करतो आणि जे तापाचे रुग्ण आहेत त्यांचे आपण रक्त नमुने घेऊन तपासणी करून त्यामध्ये हिवताप आहे किंवा नाही हे आपण टेस्टिंग करतो आणि त्यांना पॉझिटिव्ह असल्यास आपण ट्रीटमेंट देतो। यावर्षीचं जे हे आपलं ब्रीदवाक्य आहे रिचिंग द झिरो मलेरिया टार्गेट असं आहे। या वाक्याचं असं आहे की मागील 5 ते 6 वर्षापासून अकोला विभागामध्ये आणि अकोला विभागामध्ये 5 जिल्हे येतात, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ, अकोला आणि अमरावती। या 5 जिल्ह्यामध्ये सातत्याने हिवतापाच्या रुग्णांची संख्या कमी होत आहे। त्याच्यामुळे केंद्र शासनाने आणि राज्य शासनाने असे धोरण ठरवले आहे की आपण एलिमिनेशन किंवा निर्मूलनाच्या वाटेवर आपण जात आहोत, तर ही खूप चांगली गोष्ट आहे। अमृत योजना के अंतर्गत महानगर पालिका की सीमा में 90 करोड़ की लागत से शहर में 450 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाकर 7 टंकियों का निर्माण कार्य तो पूरा हो गया है, लेकिन पुरानी जल वितरण प्रणाली को बदलकर नई पाइपलाइन एवं नवनिर्मित टंकियों से उन्हें जोड़ने की प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त प्रस्ताव को महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मंडल के मुख्य अभियंता वीबी सोलंके ने मंजूरी दे दी है, लेकिन ये प्रस्ताव अब मनपा आयुक्त के कक्ष में प्रलंबित है। यहाँ से मंजूरी के बाद ही ये मुंबई भेजा जाएगा और उसके बाद में ही संबंधित ठेकेदार द्वारा ये कार्य किया जाएगा, जिसके लिए अकोला वासियों को लगभग 1 माह तक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के प्रस्तावों की त्रुटियां खत्म कर तत्काल उन्हें लाभ दिलाने के निर्देश महापौर अर्चना मसने ने शनिवार को दिए। स्थानीय स्थायी समिति सभागृह में शनिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जायजा बैठक हुई, जिसमें महापौर अर्चना मसने के साथ ही स्थायी समिति सभापति संजय बडोनी, पूर्व महापौर विजय अग्रवाल, मनपा में विपक्ष नेता साजिद खान पठान, शिवसेना के गुट नेता राजेश मिश्रा, संजय मसने, लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता अजय गुजर उपस्थित थे। प्रधानमंत्री योजना के लाभार्थियों के प्रस्ताव में कुछ खामियां हैं, जिन्हें तकनीकी रूप से जिलाधिकारी में मंजूरी की जरूरत है। यहाँ गुंठेवारी, गांवठान एवं झुग्गी आरक्षण को लेकर कई प्रस्ताव प्रलंबित है। गुंठेवारी अंतर्गत 2470 मामले मंजूर किए गए हैं,
जिसके लिए इन भूखंडों को नियमानुकूल करना आवश्यक है। वहीं गांवठान की सीमा में 350 मामले प्रलंबित है। ये सभी प्रलंबित मामलों को तत्काल प्रस्ताव तैयार कर जिलाधिकारी भेजने के निर्देश महापौर अर्चना मसने ने दिए हैं। बैठक में पार्षद अनिल मुरुमकार, मनीष पुत्रा, प्रधानमंत्री आवास योजना विभाग के श्रीकांत मानिकराव, विशाल गवई, प्रीतम बारगीर, मुकेश जोगी उपस्थित थे। संपूर्ण देश कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है। इस संकट से उबरने के लिए डॉक्टर एवं अस्पताल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हमारे अकोला जिले में भी कोरोना का कहर जारी है। हर रोज भारी संख्या में कोरोना बाधित मरीज पाए जा रहे हैं, जिस कारण सरकारी अस्पताल में मरीजों की तादाद भी काफी बढ़ गई है। किंतु अस्पतालों में मरीजों की सेवा कम पड़ रही है, इसलिए मरीज निजी अस्पतालों की ओर अपना रुख कर रहे हैं। इन निजी अस्पतालों में उनसे भारी राशि वसूल की जा रही है। अनेक मरीज पैसे न होने से इलाज के अभाव में दम तक तोड़ रहे हैं। हाल ही में शहर के एक बड़े अस्पताल ने मरीज को भर्ती करने से भी मना कर दिया, जिसके बाद इस मरीज की एम्बुलेंस में मौत हो गई थी। दरअसल अकोला में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनकर तैयार है। वैद्यकीय अधिकारी और अन्य कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया भी हो चुकी है, लेकिन अब तक ये अस्पताल मरीजों की सेवा के लिए शुरू नहीं किया गया। इस अस्पताल को शुरू करने के लिए अनेक सामाजिक संगठन एवं जनप्रतिनिधि प्रयास कर चुके हैं। बावजूद इसके प्रशासन अस्पताल शुरू करने में उत्सुक नजर नहीं आ रहा है। यदि ये सुपर स्पेशलिटी अस्पताल 1 मई से पूर्व शुरू नहीं किया गया तो हम 1 मई से तीव्र आंदोलन आरंभ कर देंगे, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। ऐसी मांग राज्य के मुख्यमंत्री से संगठन के संस्थापक अध्यक्ष प्रवीण भूटकर व जिलाध्यक्ष आशीष सावले की ओर से की गई है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की हो रही कालाबाजारी की जानकारी मिलने के पश्चात अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा के दल ने जाल बिछाकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियों के पास से दल ने 3 इंजेक्शन जब्त भी किए। पुलिस ने घटना की छानबीन करने के लिए आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया। पुलिस की ओर से पुलिस उप निरीक्षक सागर हटवार तथा सरकार की ओर से पैरवी कर रही अधिवक्ता मीनाक्षी बेलसरे ने घटना की गंभीरता से न्यायालय को अवगत कराया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के पश्चात आरोपियों को 29 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिए हैं। किसी भी प्रकार की दवा निर्माण करने वाली कंपनी उस पर तिथि, बैच नंबर, मृत्यु, एक्सपायरी डेट समेत महत्वपूर्ण जानकारी उस पर अंकित करती है। एलसीबी ने आरोपी के पास से पकड़े गए इंजेक्शन की बैच नंबर की जांच करने पर वह किस एजेंसी को वितरित किया गया था और वहां से किस मेडिकल दुकान पर गया, इसकी पुष्टि हो जाएगी। ये दवा इन कालाबाजारी करने वालों तक कैसे पहुंची, ये तो जांच में उजागर हो ही जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इंजेक्शन की कालाबाजारी में और भी कई बड़ी मछलियां फंस सकती है। कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण के चलते राज्य सरकार ने 14 अप्रैल की रात 8 बजे से जारी कड़े निर्बंध में बदलाव करते हुए अब 1 मई तक राज्य में कड़े लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। साथ ही लॉकडाउन में नियमों में परिवर्तन करते हुए अब जिला बंदी की घोषणा भी कर दी गई है। साथ ही इससे पहले सरकार ने कहा था कि एसटी बस सेवा केवल अत्यावश्यक सेवा में शामिल लोगों के लिए ही रहेगी, लेकिन अब कहा गया है कि एसटी बस सेवा शुरू रहेगी, लेकिन वह 50% यात्री संख्या में ही चालू रहेगी। वहीं ये भी कहा गया है कि जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए व्यक्ति को 14 दिन क्वारंटाइन रखा जाएगा। इस कारण लॉकडाउन को लेकर जारी किए गए नए नियमों के चलते एसटी महामंडल के कर्मचारियों में और यात्रियों में संभ्रम की स्थिति निर्माण हुई है। अब एसटी बस सेवा शुरू रखने की अनुमति तो दी गई है, साथ ही जिला बंदी की भी। इस कारण अब यात्रीगण इस दुविधा में है कि वो जाए या ना जाए, क्योंकि जिले के बाहर अगर वो जाते हैं तो उन्हें 14 दिन क्वारंटाइन होना पड़ेगा। यही सोचकर वे यात्रा को स्थगित कर रहे हैं। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है बुद्धि सेल्स कॉर्पोरेशन। मनचाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन, घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। बुद्धि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला।
सह प्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक। त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। गुलजारपुरा में दो गुटों के बीच पथराव की हुई घटना। चलते फिरते कोविड सेंटरों पर की जा रही है नागरिकों की जांच। 2 लाख के रेमडेसिविर इंजेक्शन FDA के कब्जे में। और विश्व मलेरिया दिवस पर देश को मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नई ताजा खबरों के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ सिटी जंक्शन न्यूज में। सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात।